हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 5 जिसके अंदर हम क्या थ्योरम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि रिमाइंडर थ्योरम अपने आप में एक काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी चीज़ है जिससे क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं लगभग हर एग्ज़ाम के अंदर। तो इसको बड़े अच्छे से समझेंगे हम आज। और इसके जितने भी लगभग कॉन्सेप्ट हो सकते थे सारे के सारे मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश की है। तो आई होप इसके बाद कोई आपको डाउट नहीं रहेगा। आप कहीं से भी फिर प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट के नहीं जाना चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो देखिए, करते हैं स्टार्ट अपना। रिमाइंडर थ्योरम दरअसल होती क्या है, किस चीज़ के ऊपर बात करते हैं ये। एक अगर मैं आपको कहूँ कि 6 से 8 को डिवाइड लगाओ भाई, तो आप कहोगे कि 6 बन जा 6 और हमारे पास दो क्या है, एक नंबर लास्ट में बच जाता है जिसको हम डिवाइड नहीं लगा पाते, ठीक है। फिर इसके आगे डेसिमल पर बात पहुंच जाती है, उसको छोड़ दीजिए भी, डेसिमल का कोई यूज़ नहीं। अब यहाँ पे देख लीजिए, यही रिमाइंडर थ्योरम है एक्चुअल में। इसमें क्या क्या होता है हमको ये देखिए, ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शेषफल। ये क्या है हमारा, डिवाइज़र है। ये क्या है, ये डिवाइज़र, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, भाजक, ठीक है। और ये हमारा क्या है, क्वोशिएंट है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम भागफल। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा डिविडेंट। डिविडेंट है ये, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य, ठीक है। अब ये हमने देखो यहाँ पे एक प्रोसेस कर दिया कि 6 से हमने 8 को डिवाइड लगाई, तो इस तरीके से हमने उसको दिखा दिया। अब एक बात बताइए, मैं आपसे कहूँ कि 8 जो है हमारा, अगर हम 8 को लिखना चाहें कि हमने इसके साथ क्या क्या किया, इसको तोड़ा मरोड़ा कैसे कैसे, तो आप कहोगे जी 6 का टेबल पहले एक बार पढ़ा हमने, 6 बन जा 6, है ना। और उसमें से क्या बच गया, अभी भी 2 बच गए, यानी कि 2 और इसमें आना था, तब जाके हमारा 8 बना। तो 6 बन जा 6 प्लस 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा डिविडेंट है ये किसके बराबर होता है, डिवाइज़र, ठीक है, इनटू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यही रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक है। यही हमारी रिमाइंडर थ्योरम है। ये देखिए ऊपर लिखी हुई है, इसको आप यहाँ से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, नहीं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी, ठीक। यही रिमाइंडर थ्योरम है। इसके ऊपर कभी कभी बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। वो बेसिक क्वेश्चन क्या है, उससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे कुछ नोट लिखा हुआ है कि व्हेन जीरो इज़ डिविजिबल बाय एनी नंबर रिमाइंडर विल बी जीरो ऑलवेज। यानी कि जीरो को हम किसी भी नंबर से अगर डिवाइड लगाएं, इसका कहने का मतलब ये है कि जीरो को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड लगाएं, कोई भी नंबर हो, तो वहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जैसा कि हमको पता भी है कि जीरो को तुम आप किसी भी नंबर से भाग लगाओ, तो वहाँ पे भागफल भी क्या होता है, जीरो ही होता है, ठीक है। अब ये होता क्यों है, इसको समझना अगर हम चाहें तो ऐसे समझिए। मैं आपको कहूँ कि 6 को 3 से डिवाइड लगाइए, तो आप कहेंगे 2 आता है, ठीक है। या इसी चीज़ को मैं क्या कह सकता हूँ कि तीन, एक चीज़ बताइए, इस चीज़ को हम दूसरी भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ करें जो 6 आ जाए, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ करें जो 6 आ जाए, आप कहोगे जी 2 के साथ करो तो 6 आ जाएगा, और 6 को 3 से डिवाइड करके भी 2 ही आता है। इसी तरीके से जीरो को अगर मैं मान लीजिए कि नीचे कोई भी नंबर लिख दूँ, 3 ही लिख दूँ, है ना, तो यहाँ पे भी हम सेम चीज़ कहेंगे, 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो जीरो आ जाए। तो आप कहोगे जी अकेला जीरो ऐसा नंबर है जिससे हमको मल्टीप्लाई करके जीरो मिल सकता है। इसीलिए कहते हैं कि जीरो की अगर किसी भी नंबर से हम जीरो को डिवाइड हो जाता है, ठीक है। आई होप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब इसके ऊपर हमारा जो रिमाइंडर थ्योरम है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। छोटे क्लासेस में ये क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको देखते हैं क्या कह रहा है ये। इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 5 टाइम्स द रिमाइंडर एंड द क्वोशिएंट इज 6 टाइम ऑफ द रिमाइंडर विच इज 16, व्हाट इज द डिविडेंड। हमको डिविडेंड बताना है। क्या कह रहा है, एक विभाजन की प्रक्रिया में भाजक जो है शेष फल का 5 गुना है और भागफल शेष फल का 16 गुना है। अच्छा, शेष 16 है शेषफल, और भागफल क्या है उसका 6 गुना है, तो हमको भाज्य बताना है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा के आप यहाँ पे पहले इसको ऐसे बना लीजिए। हमको ये रिमाइंडर कितना दे रखा है, 16 दिया हुआ है, ठीक है। और इसने ये जो हमारा भाजक होता है कितना दिया हुआ है, भाजक हमारा जो कितना दिया हुआ है, इसने 5 टाइम्स दिया हुआ है, यानी कि 16 पंजे 80, हमने 5 टाइम्स कर दिया इसका, ठीक है। और ये जो हमारा होता है क्वोशिएंट, यानी कि भागफल, भागफल को इसने कह रखा है कि 6 गुना है,
यानी कि 16 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब बस हमसे ये पूछ रहा है कि बताओ ये क्या होगा, डिविडेंड हमारा। तो डिविडेंड के लिए हमने अभी तो पढ़ा है, डिविडेंड क्या हो जाएगा, 80 इंटू 96 प्लस 16। 80 का टेबल 96 टाइम पढ़ा जाएगा और फिर 16 रिमाइंडर उसमें ऐड हो जाएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा। डिविडेंड कितना आ जाएगा, 80 इंटू 96 और प्लस 16। ठीक है। अब यहाँ से जो भी कुछ आएगा आप उसको कैलकुलेट कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा। कभी कभी इतने बेसिक क्वेश्चन भी एग्ज़ाम के अंदर, छोटे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन ले लिया था। ठीक है, यहाँ आप इसको सॉल्व कर लेना, कर ही लेते हैं। 0 आ जाएगा, 8 6 48, तो 4 बचेगा, और 8 9 जा 72 और 4 76 हो जाएगा। और उसमें भी हमको 16 और ऐड करने हैं, तो कितना हो जाएगा, 7 6 9 6 हमारा क्या आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं ऐसा। आप रिमाइंडर थ्योरम जो ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मूला, उसको लगा के भी इसको कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए इसमें मैंने टाइप्स बना रखे हैं, जैसे कि पहला हमने वो टाइप 1 पढ़ा है ना, अब यहाँ पे क्या है, टाइप 2 है। टाइप 2 में हम क्या पढ़ेंगे, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर, कि दोनों क्या होते हैं और दोनों का यूज हमको किस तरह से करना होता है। जैसे पहला दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि व्हेन व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 43 इज डिवाइडेड बाय 9। जब हम 43 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा। तो ये छोटा क्वेश्चन है, इसमें तो हम रिमाइंडर ऐसे भी निकाल सकते हैं। 9 4 जा कितने होते हैं, 36, तो 36 के आगे रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आसान भाषा में बिल्कुल, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक, नेगेटिव रिमाइंडर निकालना हो तो हमको पता है कि 9 5 जा होते हैं 45। ठीक, 45 होते हैं, लेकिन हमको तो 43 तक ही जाना था, यानी कि रिमाइंडर कितना हो जाएगा इसका, -2 हो जाएगा अगर 45 लेते हैं तो हम, क्योंकि 45 से क्या है 43 2 कम है, तो रिमाइंडर इसका माइनस में कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ देखिए, कभी भी रिमाइंडर माइनस में तो हो नहीं सकता, इसलिए उसका पॉजिटिव निकालने के लिए हम उस नंबर को उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे -2 है तो +9 कर देंगे, फिर से क्या आ जाएगा, साथ ही आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का सम कितना होता है, वो नंबर खुद ही होता है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें समझने का तो इसमें ऐसी कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो समझ में ना आए। हमको पता है कि डायरेक्ट हम निकाल रहे थे, पॉजिटिव रिमाइंडर 7 आ रहा था, लेकिन इसको अगर हमको देखना हो कि इस नंबर से आगे पहुंच जाए हम टेबल पढ़ते हुए, यानी कि 9 5 45 होते हैं, तो 45 43 से ज़्यादा हो गया, और कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो 2 ज़्यादा है तो हमको 2 क्या है, वो माइनस के रिमाइंडर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन रिमाइंडर माइनस में हो नहीं सकता, इसलिए उस माइनस नेगेटिव रिमाइंडर में उस नंबर को ऐड कर दिया करो तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि 32 इंटू 43 को जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या होगा। एक मिनट, इस क्वेश्चन को हल्का सा रेज कर लेते हैं। ठीक, सेकंड वाला देखते हैं कि 32 इंटू 43 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर उस टाइम पे क्या आएगा। तो हमको पता है, यहाँ से ये छोटा क्वेश्चन है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं है ना, लेकिन फिर भी आप इसको देखिए, 9 3 ज़ा 9 × 27 होते हैं, यानी कि 5 बचेंगे प्लस के रिमाइंडर यहाँ। और इसमें अगर हम 7 लिखेंगे तो हमारी मल्टीप्लिकेशन बड़ी हो जाएगी, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे देखिए। लेकिन 43 में हमको पता है कि -2 क्या आ जाएगा, नेगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा। ऊपर की दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम -10/9 बचेंगे, यानी कि यहाँ से -1 क्या आ गया, रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, लेकिन माइनस में हो नहीं सकता, तो इसमें नंबर ऐड कर दो जो कि बन जाएगा 8। तो पॉजिटिव का रिमाइंडर इसका कितना आ गया, हमारा 8 हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया, जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ था। इसमें देखो दोनों पॉजिटिव भी आ गए और नेगेटिव भी लेके दिखा दिया। बाकी आप इसको अगर यहाँ से ऐसे ही करना चाहते, यहाँ पे आप अगर इसको, ये 5 आ गया था 43 में, अगर 7 बचाना चाहते तो 5 × 7 बचता अपॉन 9, फिर से 35 अपॉन क्या लगाते, 9 लगाते, फिर से इसमें पॉजिटिव निकालना है तो 9 होती है 27, 27 के आगे कितने बच जाते, 8 बच जाते, जो कि हमारा क्या हो जाता, रिमाइंडर हो जाता। ठीक है, इस तरीके से हम इन चीज़ों की कैलकुलेशन करते हैं, और नेगेटिव रिमाइंडर काफ़ी जगह पे काफ़ी हेल्पफुल होता है, इसलिए इसको भी सीखना चाहिए। ठीक,
अगर किसी को ये चीज़ समझ में ना आई हो कि हमने ये चीज़ कैसे कर दी, देख लेते हैं थोड़ा नीचे जाके। एक चीज़ देखिए, अगर हमको कोई भी नंबर दिया हुआ है ना, 8 × 10 दिया हुआ है, और यहाँ पे रिमाइंडर हमसे पूछ ले कि भाई 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो हमको पता है कि यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। ये रिमाइंडर अगर आपको समझ ना आ रहा हो कि कैसे आ रहा है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 + 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको जब 5 से करेंगे इंटू 10 है, तो यहाँ से ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना, 3। ठीक, या फिर 5 का टेबल जब हम 8 में पढ़ेंगे तो 5 बन जा 5 होते हैं, और बचा होगा क्या, आगे 3 ही रिमाइंडर बच जाएगा। यानी कि यहाँ से 3 रिमाइंडर आ गया, यहाँ से 0 आ गया, और 3 और 0 आपस में मल्टीप्लाई करके फिर से 0 बना लेंगे। तो 0/5 मैंने भी बताया कि रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। ऐसे ही हमने क्या किया है, ऊपर भी यही चीज़ की है। देखिए यहाँ भी 9 से 32 में जब हमने पढ़ा 9 का, तो 9 से 27 होते हैं, आगे के 5 बच गए, यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर 5 हो गए। ऐसे ही 43 के लिए जब हमने पढ़ा तो 9 4 जा यानी कि 9 चौके 36 होते हैं, आगे के 7 बच गए पॉजिटिव में, और नेगेटिव में बात करें तो वो 2 बच जाएंगे। ठीक, और अब अगर हम 5 × -2 करेंगे तो माइनस के 10 आ जाएंगे। माइनस के 10 को फिर से 9 से डिवाइड लगाएंगे, क्योंकि 9 से बड़ा है 10, एक बार भाग फिर से लग जाएगी, तो फिर से भाग लग जाएगी, तो माइनस के बन के रिमाइंडर आ जाएंगे नेगेटिव। लेकिन माइनस में रिमाइंडर कभी हो नहीं सकता, इसलिए उसमें उस नंबर को फिर से एक बार ऐड करके हमने पॉजिटिव 8 निकाल दिया। ठीक है, आई होप ये चीज़ अब आपको आसानी से सारी कुछ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। देखिए 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि 5 से वही नंबर कटेगा जिसके लास्ट में या तो 0 आएगा या फिर 5 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 5 से जब हम 123 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये यहाँ से 120 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 3 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, यानी कि शेषफल बच जाएगा। ऐसे ही दूसरे वाले टर्म की बात करें हम, जो कि 46562 है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो इसके लास्ट में अगर 0 होता है तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, लेकिन 2 है तो 2 क्या है, रिमाइंडर बच जाएगा। ऐसे ही 975 में लास्ट में 5 आ रहा है, यानी कि 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बस आगे वैसे हमको करने की ज़रूरत नहीं है, हमको पता है मल्टीप्लिकेशन में अगर 0 कहीं भी आ जाए तो वो पूरे को 0 बना देता है, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। पर फिर भी अगर आप आगे को देखना चाहो, देख लीजिए कि 7561 में रिमाइंडर 1 बचेगा, और ऐसे ही 3649 में रिमाइंडर 4 बच जाएगा। सबके मल्टीप्लाई करोगे तो 0 क्या है, रिमाइंडर आ जाएगा, यानी कि पहले वाले एक्सप्रेशन का आंसर कितना आएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही हम अगले वाले की बात करें, इस वाले की, देखिए उसमें क्या था, उसमें हमारा मल्टीप्लाई में था, तो इसलिए मल्टीप्लाई में 0 आया तो वो सबको डिवाइड, सबको कैंसिल आउट कर गया, यानी कि सबको 0 बना के चला गया। लेकिन ये चीज़ हमारी क्या है, एडिशन में नहीं होती। जब हम सम करते हैं किसी चीज़ का, किसी संख्या का, तो वहाँ पे नहीं होती। हमको दिख रहा है कि लास्ट में इसके 0 आ रहा है, तो यहाँ से रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो मल्टीप्लाई नहीं है, तो उसको हमको पूरे को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 0 किसी संख्या में जुड़ता है तो वो संख्या खुद ही रह जाती है, लेकिन 0 की मल्टीप्लाई किसी के भी साथ कर दोगे तो वो 0 बना देता है। यहाँ से लास्ट में 0 होना चाहिए था, लेकिन 2 है तो रिमाइंडर 2 हो जाएगा। यहाँ से लास्ट में 5 है तो हाँ रिमाइंडर 0 हो जाएगा। यहाँ से लास्ट में 0 होना चाहिए था, लेकिन 1 है तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से लास्ट में 0 या 5 होता तो पूरा पूरा डिवाइड होता, लेकिन 8 है तो यानी कि 3 क्या है, रिमाइंडर बच जाएगा। अब सबको जोड़ लो इनको, 2 और 1 3 और 1 3 6, तो क्या 6 रिमाइंडर हो सकता है क्या इसका, इस एक्सप्रेशन का पूरे का? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जिससे हम भाग लगा रहे हैं, डिवीजन जो हमारा डिवाइज़र है, रिमाइंडर डिवाइज़र से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। अगर इससे बड़ा हो जाएगा फिर भाग लगाने का फ़ायदा क्या? तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें एक 5 से एक बार फिर से डिवाइड लगा देंगे, जो हमारे पास अभी रिमाइंडर आया था। ठीक है, 6 बड़ा हो रहा था तो 6 नहीं हो सकता, तो 5 से फिर से एक बार डिवाइड लगा दीजिए, तो रिमाइंडर हमारे यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक, आई होप दोनों ही क्वेश्चन आपको ये क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट हमारा फाइंड रिमाइंडर इन, देखो फैक्टोरियल का एक कॉन्सेप्ट आ गया है। फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक दिया हुआ है, 550 तक दिया हुआ है। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही हो जाती है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 × 1 होती है। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 × 2 × 1 यानी कि
6 होती है, ये कितनी होती है 2 होती है। अच्छा 4 फैक्टोरियल की मैं बात अगर करता हूँ तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब इसके आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे, मैंने आपको फैक्टोरियल लास्ट वाली क्लास में बताया था कि फैक्टोरियल में, जैसे लास्ट वाली क्लास में यूनिट डिजिट वाली में मैंने बताया था कि फैक्टोरियल 5 के बाद सारे जीरो बनने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही हमको दिख गया कि यहाँ पे आके जब हम फैक्टोरियल 4 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो फैक्टोरियल 4 यानी कि जो कितना आया हमारा 24 आया है, जब इससे 8 को डिवाइड करें, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर यहाँ पे क्या दे देगा, जीरो दे देगा। लेकिन इसके आगे वालों का क्या होगा फिर, हमको पता है कि जैसे ही हम इसके आगे वाले लिखेंगे उनमें रिमेंड फैक्टोरियल 5 4 तो ऑलरेडी आ रहा होगा, फैक्टोरियल 4 तो ऑलरेडी आ रहा होगा। क्यों आ रहा होगा, जैसे फैक्टोरियल 5 को लिखते हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो इतनी वैल्यू जो लिखी हुई है ये तो फैक्टोरियल 4 ही है, और हमने देख लिया कि इसमें तो क्या है, इस यहाँ तक तो रिमाइंडर जीरो बन जा रहा है। तो इसके आगे को किसी का भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे नंबर इससे आगे जितने भी आएंगे उनमें सब में क्या आएगा, फैक्टोरियल 4 आएगा। और फैक्टोरियल 4 क्या है, 8 से पूरा पूरा डिविजिबल है। तो आगे की सारी संख्याएँ 8 से कट जाएंगी, सबके रिमाइंडर जीरो आ जाएंगे। तो वहाँ तक हमको जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम क्या करें, हमको बस स्टार्टिंग के 3 ही नंबर देखने हैं, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 6 और प्लस आगे वो सबके रिमाइंडर जीरो जीरो आते रहेंगे। तो उनको तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें भी 8 से अभी भी डिवाइड है, क्योंकि इस चीज़ को हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो 2 और 1 3 और 6 9, 9/8 बच गया। पर क्या 9 अभी भी रिमाइंडर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ से 8 से इसमें एक बार भाग लग जाएगी। तो रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा यहाँ से, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। और फैक्टोरियल बारे में हमेशा याद रखिए, कोई भी नंबर अगर वो नीचे देगा तो उसका कहीं ना कहीं किसी कोई ना कोई फैक्टर उसमें मिल ही जाएगा, ठीक है, जहाँ वो उसको पूरा पूरा डिविजिबल कर दे, डिवाइड कर देगा। उसके आगे वालों को फिर देखने की ज़रूरत नहीं है, उससे पहले वालों का मल्टीप्लिकेशन या समीशन जो भी कुछ दे रखा है आपको, सम वगैरह, उन सबको कर लीजिए ऐड। और उसके बाद 8 से डिवाइड, जिस जो भी नंबर दे रखा है डिवाइज़र, उससे डिवाइज़र से डिवाइड लगा के रिमाइंडर निकाल लीजिए। आगे वाले को देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। ये देखिए बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है एकदम। ये क्या कह रहा है इसके अंदर, ये कह रहा है कि अगर x कोई एक नंबर है, इसमें हम m कोई एक डिवाइज़र है, उससे अगर डिवाइड लगाते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना आता है, d आता है। ऐसा हमने एज्यूम कर लिया कि x नंबर में अगर हम m एक नंबर से डिवाइड लगाते हैं तो रिमाइंडर हमारा d आता है। और फिर हमसे वो कह दे कि उस x का 2 गुना कर दो, जो नंबर हम जिसमें m से डिवाइड लगा रहे थे उसका 2 गुना कर दो, और डिवाइज़र जो है हमारा, भाजक जो है वो सेम रहे, तो वहाँ पे रिमाइंडर 2d हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर का भी 2 गुना हो जाएगा वहाँ पे, ठीक। ऐसे ही अगर 3 गुना कर दें नंबर का हम और सेम नंबर से ही भाग लगाएं तो रिमाइंडर हमारा 3 गुना ही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही उसका अगर हम स्क्वायर कर दें, क्या नाम, पहले जो नंबर था हमारा, और फिर सेम डिवाइज़र से भाग लगाएं तो रिमाइंडर भी हमारा स्क्वायर दे देगा। जो पहले वाला का मान लो उसका डी दे रहा था, तो रिमाइंडर भी डी स्क्वायर हो जाएगा जब हमने उस नंबर का स्क्वायर करा। ऐसे ही मान लो क्यूब दे दे उस नंबर का, कह दे कि भाई किसी नंबर को m से डिवाइड करा हमने तो रिमाइंडर डी आया, लेकिन उस नंबर के ही स्क्वायर को अगर हम m से ही डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो हम कह देंगे जी डी क्यूब आएगा, ठीक है। आई होप मैं आपको ये चीज़ें सारी समझा पाया हूँ अच्छे से। बाकी इसको हम क्या करते हैं कि फॉर्मूले के द्वारा भी समझ लेते हैं कि कैसे होता है ये, ठीक है। जैसे कि ऐसा समझिए, कोई भी अपना एक नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए मैं कहता हूँ आपसे कि 17 को 10 से डिवाइड लगाते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 7 आएगा, दिख रहा है हमको, 10 बन जा 10 और आगे के 7 बच जाएंगे। अब मैं 17 का 2 गुना कर दूं तो 34 में 10 से डिवाइड लगाऊंगा तो हमारे इस ऊपर जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसके हिसाब से रिमाइंडर कितना होना चाहिए था, इसका 2 गुना, क्योंकि हमने नंबर का 2 गुना कर दिया तो रिमाइंडर भी हमारा 2 गुना होना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, मैंने भी क्या बताया था आपको, क्या रिमाइंडर डिवाइज़र से ज़्यादा हो सकता है क्या, रिमाइंडर डिवाइज़र से ज़्यादा हो नहीं सकता। यानी कि 14 अगर आ गया, हमने 7 का 2 गुना कर दिया, 7 का 2 गुना ही आना है वैसे तो, लेकिन हमको ये चीज़ भी याद रखनी है कि डिवाइज़र से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो इसमें एक बार फिर से भाग जा सकती है, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। बाकी आप 10 को 34 से यहाँ भी डिवाइड लगा के देखोगे तो भी आपको दिखेगा कि 30 तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और आगे के 4 हमारा क्या है, रिमाइंडर बच जाएगा,
ठीक, यही चीज़ इस फॉर्मूले के अंदर बताई गई है। यहाँ पे आसान लग रही होगी क्योंकि हमने क्वेश्चन ये जो नंबर्स लिए हैं छोटे छोटे लिए हैं, बाकी इसके ऊपर क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े बन जाते हैं, तो वहाँ पे इस चीज़ का इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमको कह दे कि इस नंबर का हम 3 गुना कर देते हैं, तो हमको फिर बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमको बार बार बिल्कुल लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमको पता है कि 17 को जब हम 10 से डिवाइड कर रहे थे तो 7 आ रहा था, और 17 का 3 गुना करेंगे यानी कि रिमाइंडर उस टाइम पे 3 गुना हो जाएगा, तो 7 या 21 रिमाइंडर आएगा। लेकिन 21 हो नहीं सकता क्योंकि नंबर सेम है हमारा, डिवाइज़र तो सबके लिए सेम है, तो 10 से ज़्यादा 21 कैसे हो सकता है? डिवाइज़र से ज़्यादा रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो इसमें 10 पे फिर डिवाइड लगा दो और यहाँ पर एक रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। तो इसलिए आगे जो क्वेश्चन हम देखेंगे इसके ऊपर ज़रूर क्वेश्चन होगा कोई ना कोई, देखते हैं, अभी यहाँ नहीं है। बाकी इसके ऊपर क्वेश्चन पता है कैसे पूछ लेता है, वो कहेगा कि एक नंबर को 10 से डिवाइड करने पे 7 आया, इसको नंबर को नहीं देगा, वो नंबर को नहीं देगा, डिवाइज़र दे देगा और रिमाइंडर दे देगा। ठीक है, और फिर आपसे कह देगा कि इस नंबर का 3 गुना दे दिया जाए या 4 गुना दे दिया जाए, तो रिमाइंडर उस टाइम पे कितना आएगा? उस टाइम पे या तो आपको एक्स मान के करना पड़ेगा वो, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आप आसानी से उस रिमाइंडर का ही उतना गुना कर दोगे और वहाँ से आराम से फाइनल रिमाइंडर, अपना फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक्स प्लस ए अपॉन एक्स। अच्छा, अगर हमारे पास कोई एक नंबर है एक्स प्लस ए है ना, और उसको हम एक्स से डिवाइड करें तो वहाँ पे रिमाइंडर ए बचेगा। ये इसके कहने का मतलब है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ये क्या कहना चाह रहा है। ये ऐसे कहना चाह रहा है कि देखिए, अगर 6 + 3 यानी कि एक नंबर है 9, 9 को मैं 6 से डिवाइड लगाऊं तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक है, लेकिन इसको हम एक दूसरी फॉर्म में अगर लिख दें, 9 को 6 + 3 लिख दें, और नीचे जो हमारा डिवाइज़र है वो तो 6 है, तो हम यहाँ भी यही कहेंगे कि 3 बच जाएगा। ठीक, अब एक चीज़ और समझिए आगे को, कि अगर हम इस नंबर, ठीक है, तो यहाँ भी स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे भी सेम ही चीज़ हो जाएगी, 3 3 9 बचेगा, लेकिन 9 क्या है, 6 से तो ज़्यादा हो नहीं सकता, तो इसमें एक बार फिर से भाग लगा दीजिए, रिमाइंडर फिर से 3 ही बच जाएगा। ये नीचे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। बाकी ऐसे ही अगर एक्स प्लस ए अपॉन एक्स की कोई फॉर्म दी हुई है, उसका क्यूब किया हुआ है, वहाँ पे रिमाइंडर हमारा ए क्यूब बच जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे ऊपर एक चीज़ गलत लिखी गई, उसको मैं आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर ऊपर वाले नंबर पे होगा सिर्फ, ये क्यूब भी ऊपर वाले भी होगा। डिवाइज़र यहाँ पे क्या है, डिवाइज़र अलग है, ये x प्लस ए की पावर n अपॉन एक्स होगा, तब जाके रिमाइंडर हमारा a की पावर n आएगा। क्वेश्चन के द्वारा आगे समझेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से होते हैं। अच्छा, ये होता क्यों है ऐसा? मान लीजिए a प्लस बी का स्क्वायर है, इसमें हम a से डिवाइड लगाने लगे, है ना, जैसे कि हम x प्लस ए था उसमें x से डिवाइड लगा रहे थे, ऐसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर है उसमें x से डिवाइड लगाने लगे, तो a से डिवाइड लगाने लगे, हमको पता है पहली डिजिट में भी a आएगा, दूसरी में भी आएगा, और जो फाइनल डिजिट आएगी उसमें a नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि फाइनल वाली डिजिट जो आएगी वो ही हमारा रिमाइंडर हो जाएगी। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा ये चीज़ें आती हैं। इसी तरीके से आप और फार्मूला भी देख लीजिए, कोई भी फार्मूला देख लीजिए, इसमें भी मान लीजिए अगर हम a से डिवाइड लगाएं तो हम अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या कहेंगे कि इस a से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस बी की क्यूब क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। और ये इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ भी देखें, अगर हम सब में a से डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ भी a आ रहा है, यहाँ भी a आ रहा है, यहाँ भी a आ रहा है, यानी कि सब के सब क्या हैं, पूरे पूरे कट जाएंगे a से, और लास्ट में माइनस की बी क्यूब रिमाइंडर रह जाएगा। इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट काम करता है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तब आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि दरअसल कहना क्या चाह रहा है। ये लिखा गया गलत, इसको आप थोड़ा समझ लीजिए कि पूरा ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट जो है ये सारे ब्रैकेट लगे हुए ऊपर वालों के साथ है, नीचे वाले के साथ ब्रैकेट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं इन कॉन्सेप्ट के ऊपर, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उस टाइम पे इन चीज़ों की याद आएगी कि हाँ ये ऐसे होने थे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 26 की पावर 15 अपॉन 25 है। देखिए ये फॉर्मेट बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है जो हमने पीछे पढ़ा था। तो 26 की पावर 15 है,
तो इसको पिछले वाले के अकॉर्डिंग ही समझिए कि 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 + 1 की पावर 15, ठीक है। 26 को 25 + 1 में लिख लिया अपॉन 25। अब हमने यही चीज़ तो पढ़ी है पीछे कि जब दोनों चीज़ें सेम होंगी तो आपस में क्या है, कैंसिल आउट नहीं होती। कैंसिल आउट हम कह रहे हैं लेकिन रिमाइंडर के बेसिस पे कह सकते हैं कि आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और बचेगा क्या हमारा, 1 बच जाएगा ऊपर, और 1 की पावर 15, और 1 की कितनी भी पावर लगा लो 1 ही बचता है, तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगले वाले की अगर हम बात करें तो उसमें क्या दिया हुआ है, 29 की पावर 29 को हम क्या लिख सकते हैं, 29 को 30 - 1, उसकी भी पावर 15 दी हुई है अपॉन 30। तो हमको पता है कि इस 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा और -1 की पावर 15 आ जाएगा। और -1 का आपको ज़रूर पता होना चाहिए, -1 के ऊपर अगर इवन पावर यानी कि सम संख्या लिखी हुई है, -1 की पावर अगर सम संख्या है तो हमारा प्लस का 1 आता है, और -1 की पावर अगर विषम संख्या है तो हमारा वहाँ पे -1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 की पावर कितनी है, 15 है। 15 एक विषम संख्या है तो हमारा क्या आएगा, -1 आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि माइनस में कभी भी रिमाइंडर नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता तो इसको क्या करेंगे, इसमें हम क्या है, डिवाइज़र को ऐड कर देंगे। डिवाइज़र कितना है हमारा, 30 है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 29 ही रिमाइंडर हो जाएगा इसका, ठीक है। ऐसे ही बाकी के नीचे के 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनको भी आप सेम तरीके से कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ही ले लिए थे, ज़्यादा बड़े नहीं है, लेकिन आज जब प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे जो कि इस कॉन्सेप्ट पे होंगे। हमेशा एक चीज़ याद रखना, रिमाइंडर जब भी निकालना हो तो डिवाइज़र के आसपास की चीज़ों को देख लिया करो कि डिवाइज़र जो हमको दिया हुआ है उससे +1 कोई नंबर मिल जाए या -1 कोई नंबर मिल जाए तो हमारी बात बन जाती है। देखिए हमने कितना ईजिली यहाँ इसको यहाँ से 1 1 बना के कर लिया। लेकिन यहाँ पे अगर हाँ 25 मान लीजिए 25 + 2 बच जाता, ये जो फॉर्मूला है पीछे वाला वो यहीं पे काम ऐसे काम देगा। देखिए जैसे मैं आपको एक नीचे क्वेश्चन लिखता हूँ कि 27 की पावर 15 अपॉन 25। अब करिए इसको, तो आप क्या करेंगे, हमको दिख रहा है डायरेक्ट भी आप डिवाइड लगा सकते हैं इसके अंदर कि 25 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास 2 बचेगा बस। तो 2 की पावर 15 बटे 25। अब इसको आगे को सॉल्व करना पड़ेगा हमको। 1 बन रहा था तो 1 का हमको पता है कि 1 की पावर 1 बच रहा है तो 1 तो आएगा ही आएगा, रिमाइंडर 1 ही रह जाएगा। लेकिन 2 की कंडीशन ऐसी नहीं होती क्योंकि 1 की पावर कितनी भी लगा लो वो तो 1 ही रहेगा। तो 1 को फिर डिवाइड करेंगे कितने से भी तो रिमाइंडर भी 1 रह जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा जैसे 1 की पावर 15 आया था, हमको पता था ऊपर 1 रह जाएगा, लेकिन 2 को तो हम ऐसा नहीं कह सकते। 2 की पावर 15 उसमें 25 से डिवाइड लगाना पड़ेगा। इसलिए कोशिश किया करो कि क्वेश्चन में हमारे क्या है, जो भी कोई हमको डिवाइज़र दिया हुआ है, भाजक दिया हुआ है, उसका मल्टीपल देख के कोई भी उसके प्लस या -1 के आसपास कोई नंबर बन जाए तो हम आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो +1 या -1 बनाने की कोशिश करनी है हर क्वेश्चन के अंदर। जैसे इस वाले में आप क्या कर लोगे, 35 + 1 बना लोगे तो वहाँ पे भी 1 बचेगा। इस वाले में आप क्या करोगे, 25 दिया हुआ है तो 13 दूनी 26 होती है, यानी कि 26 - 1 बना लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 2 की पावर 42 बटे 33 है, 2 की पावर 42 अपॉन 33 है। देखने में बड़ा भयानक सा लग रहा है क्वेश्चन, देखिए, है ना। ये मैंने क्या कहा आपको कि डिवाइज़र के आसपास का नंबर बना लीजिए। हमको पता है कि 2 की जब हम पावर लगाते हैं तो इसमें एक नंबर क्या आता है, 32 आता है, ठीक है। 2 की पावर कितना होता है, 5 कितना होता है, 2 की पावर 5 हमारा 32 होता है। तो बस हमारी बात यहीं पे बन गई कि 2 की पावर 5 को तो अलग कर लो, और हमको पता है कि 42 है तो इस पर 8 पावर और लगा देंगे, यानी कि 40 पावर अलग हो गई है, और इंटू 2 की पावर 2 अलग हो जाएगी एक, अपॉन 32, सॉरी 33, ठीक है। तो हमारे पास कितना बच गया, 32 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 2 यानी कि 4 अपॉन 33। अब ये तो हमारा पीछे वाला क्वेश्चन बन गया सेम। यहाँ से क्या आएगा, -1, और -1 की पावर क्या हो जाएगी, 8 इंटू 4, ठीक है। तो और अपॉन में क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। और -1 की पावर यहाँ पे क्या है, सम है, तो -1 की पावर अगर सम हो तो वहाँ पे क्या बचता है, +1 बचता है, प्लस का 1, तो प्लस का 1 बच जाएगा इंटू 4 जो कि बनेगा 4 ही, और 4 को हम 33 से डिवाइड लगाएंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या रह जाएगा, 4 ही रह जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमको आंसर करना था। बस यही चीज़ मैंने आपको पीछे भी थोड़ी सी समझाई कि हमेशा कोशिश किया करो जो डिवाइज़र है उसके आसपास का कोई नंबर हमको
यानी कि +1 का या -1 का कोई नंबर मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन काफ़ी इजीली हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही इसका सेकंड देखिए, सेकंड में क्या दिया हुआ है कि 4^13/255। तो हम कोशिश करेंगे कि 255 का +1 या -1 के आसपास 4 का कोई फैक्टर मिल जाए हमको, 4 का कोई वो मिल जाए मल्टीपल। ठीक है, तो करते हैं। मैं इसको रेज कर देता हूँ, इतनी जगह तो है नहीं है। ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए आप इसका। इसने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि 4^13/255। तो मैंने क्या कहा कि जो डिवाइज़र है हमारा उसमें कोशिश क्या करो कि इसके आसपास का कोई नंबर, 255 में एक जोड़ते हैं 256 होता है, 255 में एक घटाते हैं 254 होता है। लेकिन 254 चार का कहीं भी नहीं आएगा मल्टीपल, 256 आता है। 256 कितने बार आता है, 4×4 = 16, चौके 64, चौके 256, यानी कि 4^4 कितना होता है, 256 होता है। बस इसके अगर 3 और लगा देंगे तो 12 पावर अलग हो जाएंगी, 4×12, 13 में से 12 पावर अलग होगी तो एक 4 और बच जाएगा। इसको डिवाइड करना है 255 से, तो 4^4 कितना होता है, 256, उसकी पावर भी 3 × 4/255। अब यहाँ से तो हमको दिख गया क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 1 की पावर 3 यानी कि 1 ही बन जाएगा। तो आगे का कितना बच जाएगा, 4, तो 1 × 4 क्या हो जाएगा, 4 ही हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों का आपको खास कर ध्यान रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं और फिर हमसे नहीं हो पाते। तो इसलिए कोशिश क्या करो कि +1 या -1 का कोई बन जाए हमारा, उससे बढ़िया जल्दी रिजल्ट कहीं नहीं निकलेगा। ठीक, 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 10वें क्वेश्चन में कह रहा है कि 12^13 + 23^13 को अगर हम 11 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा। ये देखिए यहाँ पे भी तो सेम चीज़ रखी हुई है। 12 क्या है, 12 एक ज़्यादा है 11 से, और 23 क्या है, 11 दूनी 22 से एक ज़्यादा है। तो हमको पता है दोनों जगह से एक एक बचेगा, और जो कि 2 क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा। आपको आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी कि मैं जो इसमें बताना चाह रहा था कि 12^13 में जब 11 से डिवाइड लगाएगा तो क्या बन जाएगा, ये 11 + 1, इसमें 11 से डिवाइड लगाएगा तो ये तो पूरा पूरा कैंसिल, यहाँ से 1 बच जाएगा, कैरी सॉरी रिमाइंडर। ऐसे ही 23 में किस 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 में ब्रेक करेगा, ये 22 + 1 में ब्रेक करेगा। तो 22 तो 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 1 रिमाइंडर फिर से बच जाएगा, यानी कि रिमाइंडर कुल मिला के कितना बच जाएगा इसका, 2 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन स्पेशल तौर पे लिया गया है, इसमें मैं एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा, आपको ध्यान से समझना। देखिए इसमें 2 की पावर 35/10 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको 10 के आसपास, हमको 10 का ऐसा कोई मतलब 2 का ऐसा मल्टीपल देखेंगे जो 10 के आसपास आता हो। तो 10 के आसपास क्या आता है, या तो 8 आता है, फिर तो 16 तो काफ़ी दूर चला गया। लेकिन 8 में भी +1 या सॉरी -1 तो बन नहीं रहा है, यानी कि अगर 9 बन जाता तो बात बन सकती थी, लेकिन यहाँ पे नहीं बन रही बात। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक 2 को अलग कर लो और 2 की पावर 34 अलग कर लेंगे अपॉन 10। ठीक है, इस 2 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स बचेगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे किस से डिवाइड लगाई है, 2 से डिवाइड लगाई। तो बस इस 2 को जो हमको है संभाल के रख लेना है अलग को, क्योंकि ये जो जिससे हमने इन दोनों को डिवाइड लगाया, यहाँ पे 2 से डिवाइड लगाया 1 आया, नीचे 10 को 2 से डिवाइड लगाया तो 5 आ गया। यानी कि जिस नंबर से हमने डिवाइड लगाया है ऊपर और नीचे, रिमाइंडर में खासकर ध्यान रखिए, उसकी मल्टीप्लाई लास्ट में हमको रिमाइंडर में करनी पड़ेगी। इसमें बस यही चीज़ समझाने की थी और कुछ नहीं था। इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को हम छोटा कर लेते हैं, क्योंकि डिवाइड करके अब यहाँ से 2 की पावर 34 है और नीचे डिवाइज़र हमारा 5 बन गया। तो डिवाइज़र जब 5 बन गया, हमको पता है कि 5 से छोटा 4 होता है, और 4 हमारा 2 की पावर 2 ही होता है। इसकी भी 17 लगा देंगे अपॉन 5, या फिर ये कह देंगे 4 की पावर 17 अपॉन 5। अब यहाँ से हमको दिख गया क्या आएगा, -1 आएगा ऊपर तो, क्योंकि 5 -1 कर लेंगे, और -1 की पावर 17 अपॉन 5। ठीक है, और -1 की पावर इसने क्या दी हुई है, विषम नंबर दिया हुआ है, तो ऊपर -1 ही बचेगा, लेकिन रिमाइंडर माइनस में हो नहीं सकता, इसलिए उसमें हमको क्या डिवाइज़र ऐड करना पड़ेगा, यानी कि क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि 4 हमारा फाइनल आंसर नहीं आया, जिस चीज़ से हमने पहले डिवाइड लगा के बैठे हैं, फाइनल रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, उससे फिर लास्ट में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तब जाके हमारा आंसर आएगा। तो रिमाइंडर इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा,
8 हो जाएगा। ठीक है, जिस चीज़ से हमने पहले डिवाइड लगा दिया था उस चीज़ को लास्ट में फिर मल्टीप्लाई करना है फाइनल रिमाइंडर के साथ। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बस इस चीज़ को याद रखना है कि अगर कहीं पे ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि जहाँ पे डिवाइड लगाने की ज़रूरत पड़ रही है ऊपर नीचे, तो डिवाइड लगा लो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस चीज़ से डिवाइड लगाया है उस चीज़ को साइड में संभाल के रखो, क्योंकि उसकी मल्टीप्लाई लास्ट में आपको फाइनल में करनी है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे इसका टाइप 4 आ गया है कि ये टाइप 4 क्या कहता है कि व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 16 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 9, बट व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 8 देन फाइंड रिमाइंडर। जब एक संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 आता है। जब उसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन CGL 2015 या 14 में आया हुआ है। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन आते थे। अब तो शायद हाल फिलहाल में तो कोई नहीं आया, लेकिन फिर भी आ जाते हैं, छोटे एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, इसलिए उसका ध्यान रखना। और डिट्टो क्वेश्चन आता है, इसके मैं बताऊंगा कि इस पे और दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है। बाकी अभी समझिए क्या कह रहा है कि 16 से विभाजित किया जाता है एक नंबर को। मान लो हमने 16 से x को विभाजित किया तो शेषफल हमारा कितना आता है, 9 आता है। ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, एक मिनट रुकिए, हाँ ठीक है, नंबर को हम कुछ भी मान लीजिए, मानने में तो कुछ है ही नहीं, नंबर को हम n मान लेते हैं। ठीक, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, मान लीजिए x बार भाग लगाई होगी तब जाके रिमाइंडर 9 बचा होगा। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, नंबर हमारा क्या हो जाएगा, वो नंबर हमारा हो जाएगा 16x + 9 हो जाएगा। अब ये कह रहा है इस नंबर में ही अगर हम 8 से भाग लगाएं, यानी कि इस नंबर में ही हम 8 से भाग लगाएं तो रिमाइंडर क्या होगा उस टाइम पे। तो हमको पता है जब 8 से भाग लगाएंगे तो भैया पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 16, तो पहले वाली डिजिट, पहला वाला नंबर तो हमारा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये फिर बचेगा क्या हमारे पास, लास्ट वाला बच जाएगा, यानी कि 9/8 बच जाएगा। और 9/8 में से भी 8 से डिवाइड लगाएंगे तो 8 बन जाए 8, यानी कि 1 फाइनल रिमाइंडर हमारा बच जाएगा। आई होप ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी कि कैसे हुआ है। लेकिन इतना टाइम हमको पेपर के अंदर बैठ के नहीं लगाना, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमको पता है ये हर क्वेश्चन में ये तो पहली वाली चीज़ डिवाइड हो ही जानी है इससे। तो बचेगा क्या, जो लास्ट का रिमाइंडर, इस पहले वाले का रिमाइंडर था ना वही बचता है। जैसे कि यहाँ क्या था, 9 बचा हुआ था ये। ठीक है, 16 से भाग लगा रहे थे। बस इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखिए कि जो बाद वाला नंबर है, जिससे हम, जो हमारा डिवाइज़र है बाद वाला, और जो पहला वाला डिवाइज़र है, वो पहला वाला डिवाइज़र का फैक्टर होना चाहिए दूसरा वाला। या फिर ये कह सकते हैं कि दूसरा वाला जो हमारे पास डिवाइज़र है जिससे हम विभाजित कर रहे हैं उसका मल्टीपल क्या होना चाहिए, पहला वाला होना चाहिए। क्योंकि हमको पता है यहाँ पे आके फाइनल में ये दोनों चीज़ें कट जानी है। तो फिर उस टाइम पे हमको क्या करना है, बस कुछ नहीं देखना, जो पहले वाले से हमारा रिमाइंडर आया था ना उसी में सीधा भाग लगा देना है। ठीक, अब जैसे ही हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि जब एक संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है तो 9 से शेषफल बचता है, जब उस संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा। तो हमको 16 को नहीं देखना, हमको बस ये देखना है, अच्छा 8 और 16 क्या है, 8 का मल्टीपल 16 है, ठीक है, बस काम खत्म। हमको बस यहीं पे 9 से मतलब रहेगा कि जो पहले वाले से शेषफल आया था उसमें डिवाइड लगा दो दूसरे वाले से, और जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 9 में 8 से डिवाइड लगाओगे तो हमारा 1 क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा। इस तरह से हम, और भी क्वेश्चन है हमारे पास, और देख लीजिए कि जब एक संख्या को 102 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 91 91 आता है। लेकिन जब उस संख्या को 17 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना होगा। हमको पता है 17 102 का क्या है, मल्टीपल है, मतलब 17 का मल्टीपल 102 है। बस हमारी बात यहीं पे बन गई, हमको कुछ नहीं देखना, हमको 91 को देखना है। 91 को डिवाइड लगा दो 17 से। ठीक, तो 17 पंजे कितने होते हैं, 85 होते हैं, यानी कि 6 क्या हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। जब किसी संख्या को 225 से डिवाइड किया जाता है तो 70 शेषफल आता है। लेकिन जब उसी संख्या को, अच्छा उसी संख्या के वर्ग को 15 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसने घुमा दिया, कोई बात नहीं। जब किसी संख्या को 225 से विभाजित किया जाता है तो 70 शेषफल बचता है। जब उस संख्या के वर्ग को, यानी कि स्क्वायर को 15 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। कोई बात नहीं, हमको दिख रहा है कि ये 15 है, 225 क्या है, 15 का मल्टीपल है। तो अगर हमको ये वर्ग ना कहता तो हम डायरेक्ट क्या करते, 70 को 15 से डिवाइड लगा देते। लेकिन वर्ग बोल दिया इसने तो कोई बात नहीं, हम तो इसका भी कर देंगे।
हम तो रिमाइंडर का भी कर देंगे पहले वाले का, तो पहले वाले रिमाइंडर का भी हमने स्क्वायर कर दिया, और उसको 15 से डिवाइड कर दो तो भी आंसर सेम आएगा हमारा। बस इसके लिए अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, इसमें हम 15 चौके 60 होते हैं, यानी कि 10 बच जाएगा, 10 की पावर 2, कितना बचेगा 10 की पावर 2/15, 60 तो यहाँ से चला जाएगा, और 10 की पावर 2 कितना होता है 100 हो जाता है, और 100 को 15 से डिवाइड लगाओगे फिर तो 15 छक्के 90 होते हैं ना, और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 10 रिमाइंडर आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें हमको दिख रहा था फिर से, इसने थोड़ा सा क्या घुमाया, इसने इस क्वेश्चन में ये कह दिया कि जो नंबर है उसका जो हमको डिवाइज़र है ना बाद में, जो उसी संख्या के वर्ग, जो पहले हमारा नंबर था उसके स्क्वायर को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। अभी तक हमने स्क्वायर थोड़ी ना पढ़ रहे थे, लेकिन हमको ये चीज़ पता था कि 15 का अगर मल्टीपल है पहला वाला डिवाइज़र, तो जो उसका शेषफल आया है उसका भी हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे दूसरे वाले के लिए, जो कि हमने क्या किया 70 का स्क्वायर कर दिया और उसको 15 से डिवाइड लगा के देखा, तो फिर हम क्या करेंगे 10 का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 60 तो 70 में से चले जाएंगे, 15 से पूरे डिवाइड हो जाएंगे तो 10 बचेगा, तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 को अगर 15 से डिवाइड लगाओगे तो फिर 10 रिमाइंडर बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, कि दो संख्या को 17 से विभाजित करने पर क्रमशः 13 और 11 शेषफल बचता है। यदि इन दो संख्याओं का योग 17 से विभाजित किया जाए तो क्या होगा। ये देखिए सेम पैटर्न पे चल रहे हैं जो हमने पीछे पढ़ा है ना, कि दो संख्या को अलग अलग डिवाइड कर रहा है, फिर उन दोनों के सम को डिवाइड कर रहा है, तो बस उनके आप रिमाइंडर को देख लिया करो, जो उनके रिमाइंडर आ रहे हैं वो रिमाइंडर आपस में वैसे ही वर्क करेंगे जैसे नंबर करते हैं वो। जैसे कि दो संख्याओं को जब 17 से डिवाइड किया जाता है तो क्रमशः 13 और 11 शेषफल बचता है। यदि इन दोनों संख्याओं के योग को 17 से विभाजित किया जाए तो क्या बचेगा। हमको पता है यहाँ भी 17 से डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ भी 17 से डिवाइड कर रहे हैं, और इनके योगफल शेषफल कितने आ रहे थे 13 और 11 आ रहे थे दोनों के। तो हम क्या करेंगे लास्ट में क्या कर रहा है कि दोनों नंबरों को ऐड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे उन दोनों के शेषफल को ऐड कर लेंगे, यानी कि 13 + 11 कितना हो जाएगा 24, और इसको 17 से डिवाइड लगा दो तो हमारा कितना बच जाएगा 7 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, सेम पैटर्न पे काम करते हुए आ रहे हैं पीछे। बाकी अगर ऐसे समझ में ना आया हो तो मैं इसको आपको बेसिक से ही बता सकता हूँ, बेसिक से भी देख लीजिए। देखिए यही तो कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि 17 से मान लीजिए हमने एक नंबर दो नंबर अलग लगाए, एक्स को डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर बच रहा है 13 रिमाइंडर बच रहा है, और इसी 17 से अगर हम बाई को डिवाइड करते हैं तो हमारा 11 रिमाइंडर बच रहा है। अच्छा मैंने आपको यही चीज़ तो बताई थी कि डिवाइज़र जब सेम हो या फिर किसी का मल्टीपल हो, बाद वाले का पहले वाले का एक दूसरे का मल्टीपल हो, तो उस टाइम पे हम उनके क्या है उनके रिमाइंडर पे काम करेंगे, ना कि उनके डिविडेंड पे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक्स प्लस वाई को अगर 17 से डिवाइड करें, अभी भी तो डिवाइज़र सेम ही चल रहा है हमारा, तो कितना बचेगा। हमको पता है नंबर ऐड हुए हैं तो इनके रिमाइंडर को भी ऐड कर दो, 13 और 11 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, और 24 तो हो नहीं सकता रिमाइंडर, यानी कि डिवाइज़र कितना है 17 है, तो 17 से बड़ा डिवाइडर क्या नाम है इसका रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो 24 में से 17 हटा दोगे तो कितना बचेगा 7 हमारा फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा। बाकी आप अगर बिल्कुल बेसिक देखना चाहते हो कि कैसे कैसे हुआ है तो उसको कभी बाद में डिस्कस कर दूंगा, उसमें कुछ है नहीं है। आप इसको एक काम कीजिए, बस यहाँ पे कोई भी एक अपना डिवाइज़र वो मान लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ मानिए, या फिर दूसरा तरीका होता है उसका, वो बाद में समझा दूंगा अभी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, जब किसी संख्या को एक निश्चित भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अ सर्टेन डिवाइजर रिमाइंडर इज 35 बट अनदर नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेम नंबर रिमाइंडर इज 27। इफ द सम ऑफ बोथ नंबर्स इज डिवाइडेड बाय द सेम सर्टेन डिवाइजर रिमाइंडर इज 20, फाइंड द सर्टेन डिवाइजर। देखिए पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, पर आप इसको ऐसे समझ लीजिए, इसमें ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर मैं ए एक नंबर है उससे एक्स को डिवाइड लगाता हूँ तो हमारा पी क्या है, पी हमारा एक रिमाइंडर बचता है। लेकिन मैं ए से ही जब बाई को डिवाइड लगाता हूँ
तो रिमाइंडर हमारा क्यू बचता है, ठीक है। लेकिन मैं जब ए से ही एक्स प्लस वाई को डिवाइड लगाता हूँ, ठीक, तो रिमाइंडर हमारा मान लीजिए आर बचता है, ठीक है। इसको भी बड़ा लिख लेते हैं, सब कुछ बड़ा लिख रहे हैं तो ये कह रहा है इसमें इस p की वैल्यू हमको गिवन है कितनी 35 है, इस q की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है 20 दी हुई है, और इस 27 दी हुई है, और इसकी वैल्यू हमको 20 दी हुई है। तो इस बार इसने ये पूछा है कि ये जो हमारा डिवाइज़र है ये बताओ ये कितना होगा, डिवाइज़र हमारा कितना होगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, अभी हम पीछे क्या पढ़ते हुए आ रहे थे, पीछे हम यही चीज़ तो पढ़ते हुए आ रहे थे कि अगर डिवाइज़र हमारा सेम है, ठीक है, डिवाइज़र हमारा सेम है, यहाँ 35 बच रहा है, यहाँ 37 बच रहा है, तो यहाँ पे तो दोनों का सम बचना चाहिए था, यानी कि 35 और 27 कितना होना चाहिए था, 7 और 5 12, ठीक, और 2 3 5 और 1 6। यहाँ पे कितना बचना चाहिए था 62 बचना चाहिए था, लेकिन 62 क्यों नहीं बचा, बताइए 62 क्यों नहीं बचा। 62 इसलिए नहीं बचा क्योंकि जो डिवाइज़र होगा वो 62 से छोटा होगा, ठीक, 62 से छोटा होगा, और उसने फिर तब जाके हमारा 20 बचा होगा ये, ठीक है। यही चीज़ तो हमने पीछे देखी थी कि हमने इसमें से 62 क्यों नहीं इसलिए नहीं बचा कि इसमें हमने डिवाइज़र निकाल दिया होगा, ठीक। अच्छा, डिवाइज़र इसमें से हमने निकाल दिया होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ए था, ए प्लस 20 आ गया, ये तो यहाँ पे कितना आ गया, ए प्लस 20 हो गया, रिमाइंडर लास्ट वाला इतना ही तो होना चाहिए था, जो कि किसके बराबर है 62 के बराबर है। अरे भाई हमने यही तो करा है कि इसमें ए जो था हमने ए को हटा दे रहे थे, हमारा दरअसल बचना कितना 62 बचना चाहिए था, पर बचा कितना 20, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा जो नंबर है, हमारा जो डिवाइज़र है ये ए से जब हमने 62 को डिवाइड लगाया तो हमारा रिमाइंडर 20 बचा, यानी कि इसमें से हमने ए को तो कर दिया माइनस, और तब जाके हमारा रिमाइंडर 20 बचा। या फिर हम उसका उल्टा क्या कह सकते हैं कि ए में अगर हम 20 जोड़ें तो हमारा वो किसके बराबर होना चाहिए था 62 के बराबर होना चाहिए था। या फिर यहाँ से ए को हम क्या कह देंगे कि ए बराबर 42 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस तरह इस क्वेश्चन में आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, ये तो आपको समझ आ गया होगा, बाकी आपको एक चीज़ ये फॉर्मूला बना देते हैं इसके ऊपर हम, कि जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दिखे तो आप उसको एक काम कीजिए उसमें जब भी डिवाइज़र पूछेगा, यानी कि डिवाइज़र आपको हमने ए माना हुआ है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी पहला वाला हमारा रिमाइंडर प्लस क्यू दूसरा वाला रिमाइंडर, उसमें से हम माइनस कर देंगे आर, तो हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट डिवाइज़र आ जाएगा, जो सर्टेन डिवाइज़र था वो। जैसे कि इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट क्या कर सकते थे कि 35 प्लस 27 और माइनस 20, ऐसा करने पर हमारा कितना आ जाता 42 हमारा डिवाइज़र आ जाता, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। बाकी अगर ये फिर से इसमें थोड़ा सा भी यहाँ पे अगर डाउट हो कि कैसे किया है, तो एक चीज़ समझ लीजिए फिर से, अभी बड़े अच्छे से पीछे हम करके आए हैं, अब हमको ये तो पता चल गया 42 हमारा डिवाइज़र। अब यहाँ पे देखिए कितना बचना चाहिए था 62 बचना चाहिए था, 35 और 27 का सम, यानी कि 62 बचना चाहिए था, लेकिन डिवाइज़र कितना है 42 है, तो क्या 62 बच सकता है क्या, 62 बिल्कुल नहीं बच सकता क्योंकि डिवाइज़र हमारा छोटा है। तो फिर कितना बचेगा 20 बचेगा, इस तरीके से 20 बचता है। तो हमने इसका उल्टा करके अपना एक फॉर्मूला तैयार कर लिया, ठीक है, ये वाला। तो अगर आपके सामने कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, चलिए। अभी रिमाइंडर का हमारा 4 टाइप कंप्लीट हुए हैं, 4 टाइप अभी बहुत अच्छे अच्छे बचे हैं, जिसके अंदर हमको सक्सेसिव पढ़ना है, टोशेंट मेथड पढ़ना है, ठीक है और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अभी वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम इसके रिमाइंडर थ्योरम के 2 पार्ट कर लेते हैं। तो पहला पार्ट हमारा आज यहीं पे कंप्लीट होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।